रीलवाला बॉलीवुड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2016 की एक साइंस फिक्शन, रोमांस, ड्रामा फिल्म दिखाऊंगी जिसका नाम है पैसेंजर्स। आगे स्पॉइलर हैं। सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अंतरतारकीय अंतरिक्ष यान एवलॉन को अंतरिक्ष में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है, जो होमस्टेड 2 नामक उपनिवेशित दुनिया की ओर जा रहा है। इसके सभी क्वार्टर खाली हैं, जहाज ऑटोपायलट पर है। 258 चालक दल के सदस्य और साथ ही 5000 यात्री हाइबरनेशन में हैं। अचानक जहाज एक क्षुद्रग्रह बेल्ट से गुजरता है जो इसकी ढाल को कमजोर कर रहा है। बिजली मुख्य ढाल की ओर मोड़ दी जाती है, लेकिन जहाज एक विशाल क्षुद्रग्रह से टकराने की राह पर है। अचानक क्षुद्रग्रह जहाज से टकराता है, जिससे कई तरह की खराबी आती है। जहाज खुद की मरम्मत शुरू कर देता है, लेकिन हाइबरनेशन पॉड्स में से एक सक्रिय हो जाता है। जागृत यात्री जिम प्रेस्टन है, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है। उसका पॉड खुलता है और एक स्वचालित प्रणाली उसे जागृत करने में मदद करती है। उसे बताती है कि उसने 120 साल सस्पेंडेड एनिमेशन में बिताए हैं और जहाज होमस्टेड 2 से केवल 4 महीने दूर है। उसे बताया जाता है कि वह उस समय को जहाज के शानदार पहलुओं का आनंद लेने में सक्षम होगा। जिम को अपने आईडी बैंड, अपने केबिन और ग्रह पर आने से पहले की प्राथमिक गतिविधियों के बारे में निर्देश मिलते हैं। जहाज पर लोगों से मिलने के लिए उत्साहित और घबराया हुआ, वह तैयार हो जाता है, अपने केबिन से बाहर निकलता है और एक स्वचालित कक्षा में चला जाता है जो पूरे शिक्षण समूह के लिए है। होलोग्राम द्वारा पृथ्वी की स्थिति को समझाते हुए जिम थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। उसे अतिजन संख्या वाला, अतिमूल्यवान और अतिमूल्यवान कहता है। यह उसे पाठ के अंत तक अपने प्रश्न रखने के लिए कहता है, लेकिन जिम पूछता रहता है कि वह वहां अकेला क्यों है। उसे एहसास होता है कि होलोग्राम उसे उत्तर नहीं दे सकता और वह अन्य लोगों की तलाश में चला जाता है। वह जहाज के मुख्य भवन में पहुंच जाता है। वहां भी कोई नहीं है, लेकिन एक स्वचालित सूचना डेस्क मदद करने की पेशकश करता है। जिम एक वास्तविक व्यक्ति से बात करने के लिए कहता है और यह उसे एक स्टीवर्ड से बात करने के लिए भेज देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वहां भी कोई नहीं है, तो वह कप्तान से बात करने के लिए कहता है। जब वह पुल पर पहुंचता है, भले ही उसके पास अंदर जाने की पहुंच न हो, वह देख सकता है कि मुख्य चालक दल में से कोई भी जाग नहीं रहा है। जिम अंततः वेधशाला में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज वास्तव में होमस्टेड 2 से 90 साल दूर है। उसे एहसास होता है कि वह बहुत जल्दी जाग गया है, इसलिए वह वापस सभास्थल पर जाता है और पृथ्वी पर एक संदेश भेजता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वह नहीं जानता कि वापस हाइबरनेशन में कैसे जाना है। संचार प्रणाली उसे सूचित करती है कि पृथ्वी पर अत्यधिक कीमत वाले कॉल का उत्तर मिलने में लगभग 55 वर्ष लगेंगे। जिम तबाह हो जाता है। वह इधर-उधर घूमता है और जहाज के बार को ढूंढता है, जहां उसे एक और व्यक्ति दिखाई देता है। जब वह बारटेंडर से बात कर रहा होता है तो उसे उसके बारे में कुछ अजीब लगता है। जब वह उसके लिए ड्रिंक लेने जाता है, तो जिम को पता चलता है कि वह एक एंड्रॉयड है। जून उससे और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह एंड्रॉयड को यह भी नहीं समझा सकता कि उसका समय से पहले वहां पहुंचना कैसे संभव है। जून अगले दिन अपने केबिन में उठता है और कैंटीना में जाता है, जहां उसे जल्दी से पता चलता है कि मेनू की अधिकांश चीजें केवल गोल्ड क्लास के यात्रियों के लिए आरक्षित हैं। वह अपनी सादी कॉफी लेता है और यह पता लगाने की कोशिश करता है कि अपने हाइबरनेशन चैम्बर को कैसे ठीक किया जाए। सभी उपकरण प्राप्त करने के बाद वह इसे संचालित करने में कामयाब हो जाता है और पॉड के अंदर लेट जाता है। इसके बाद वह चालक दल के हाइबरनेशन चैम्बर में जाने के लिए अपने द्वारा पाए गए उपकरणों का उपयोग करने का फैसला करता है। वह भी काम नहीं करता है।
जहाज के चारों ओर छोटी मोटी खराबी होती रहती है। जिम पीने के लिए बार में लौटता रहता है, लेकिन ज्यादातर आर्थर से बात करने के लिए। एंड्रॉयड उसे कुछ सलाह देता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह वहां अकेले रहने के लिए और भी अधिक दुखी हो जाता है। एक दिन वह नशे में धुत हो जाता है और हाइबरनेशन पॉड्स के चारों ओर घूमता है, जब वह स्पेसवॉक के लिए डिजाइन किए गए स्पेस सूट के साथ एक एयरलॉक में ठोकर खाता है। जिम एक सूट पहनता है और एयरलॉक में जाता है, एक लीवर को दबाता है और फिर एयरलॉक का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता है। एक बार जहाज के बाहर वह दृश्य से मंत्रमुग्ध हो जाता है। वह समय में उस क्षण का अनुभव करने वाला एकमात्र सचेत इंसान है। जिम अपने जूतों पर लगे चुंबकों को छोड़ देता है और तबाह महसूस करते हुए अंतरिक्ष में तैरने लगता है। वह वापस अंदर आता है, सूट उतारता है, लेकिन बिना इसे पहने वापस एयरलॉक में चला जाता है। वह लीवर खींचता है, सब कुछ खत्म करने के लिए तैयार होता है, लेकिन आखिरी क्षण में अपना मन बदल लेता। बाद में उसे उसके बर्तन के बगल में बैठे हुए अभी भी उसके साक्षात्कार सुनते हुए देखा जाता है। बार में वापस वह उसकी कुछ रचनाएं पढ़ रहा है और आर्थर से उसकी लेखनी के बारे में बात कर रहा है। वह अपनी स्थिति की विडंबना से ग्रस्त हो जाता है, बेहतर जीवन के लिए दूसरे ग्रह पर जाना, जल्दी उठना और वहां न पहुंचना, और अपनी आदर्श महिला को ढूंढना, केवल उसके पहुंच से बाहर होना। जिम उसके बारे में सोचता रहता है और उसे भी जगाने का विचार मन में लाने लगता है। वह इस बारे में एंड्रॉयड से बात करता है, लेकिन वह पहेली को समझ नहीं पाता है। यदि वह उसे अपने लाभ के लिए जगाता है, तो वह उसे अपने साथ वहीं जहाज पर मरने के लिए छोड़ देगा। जिम पहले इसके खिलाफ निर्णय लेता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह इसे जाने नहीं दे पाता। तब तक एक दिन वह अपना मन बदल लेता है। वह उसके पॉड के पास जाता। थोड़ी देर बाद वह उसे खोजने की उम्मीद में मुख्य सभा में जाता है, और वह वहां है, ठीक उसी तरह जैसे वह 1 साल पहले था। जिम उसे बताता है कि वे ही एकमात्र जागे हुए हैं और उसे वेधशाला में ले जाता है। फिर वह उसे बताता है कि वह न तो चालक दल तक पहुंच सकता है, न ही जहाज के मुख्य कमांड तक। ऑरोरा घबरा जाती है और अपने पॉड में वापस जाना चाहती है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो जिम समझाता है कि जहाज पर कोई विशेष उपकरण नहीं है जो उन्हें वापस हाइबरनेशन में जाने में मदद कर सके। प्रभावी रूप से उसे बता रहा है कि वे फंसे हुए हैं। वे वापस सभा में जाते हैं और वह उससे कहता है कि उसे आराम करना चाहिए, क्योंकि वह अभी अभी हाइबरनेशन से बाहर आई है। उसे उसके लिए दुख होता है। उसे जहाज पर 1 साल से अधिक समय अकेले बिताना पड़ रहा। वह आर्थर से कहता है कि वह ऑरोरा को यह न बताए कि वह ही था जिसने उसे जगाया था। अगले दिन ऑरोरा जाग जाती है। वह वापस सभागृह में जाती है और स्वचालित सूचना डेस्क से हाइबरनेशन पॉड्स के बारे में पूछती है। जिम वहां उसके साथ शामिल होता है और वे नाश्ता करने जाते हैं। जब वे निकलते हैं तो सूचना डेस्क में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है। कैंटीना में ऑरोरा को पता चलता है कि जिम 1 साल से अधिक समय से एक ही नाश्ता खा रहा है और उसे गोल्ड क्लास मेनू में से एक लाकर देती है। वे पॉड्स को ठीक करने की संभावना के बारे में बात करते हैं, लेकिन जिम के विपरीत ऑरोरा हार मानने को तैयार नहीं है। वह अस्पताल में खोज करती है, फिर शोध दस्तावेजों को देखती है, अंततः चालक दल के हाइबरनेशन क्वार्टर में पहुंचती है और दरवाजे तोड़ने की कोशिश करती है। जिम पूरे जहाज में और भी खराबी देखता है। कुछ समय बाद ऑरोरा एवलॉन पर अपने जीवन के बारे में विलाप करती है। वह लिखती है, जहाज के चारों ओर दौड़ती है और पूल में तैरती है, अपनी स्थिति के बारे में अधिक से अधिक जागरूक होती जाती है। वह जिम का साक्षात्कार करने के लिए कैंटीना जाती है, यह सोचकर कि उसकी कहानी दिलचस्प हो सकती है।
वह पूछती है कि वह कॉलोनी में क्यों आया। जिम पहले कंपनी के नारे के साथ जवाब देता है, लेकिन फिर आगे बताता है कि उसे उम्मीद है कि नई दुनिया में वह कुछ बन सकता है, वह अपना जीवन बना सकता है। बाद में वे वेधशाला में पहुंचते हैं और ऑरोरा अंततः वहां होने का कारण बताती है। जहाज पर मौजूद अन्य यात्रियों से अलग उसके पास आने जाने का टिकट है। उसका विचार होमस्टे 2 में जाना, वहां 1 साल तक रहना और फिर धरती पर वापस आना था, ताकि वह ऐसा करने वाली पहली पत्रकार बन सके जो अब तक की सबसे बेहतरीन कहानी लिख सके। ऑरोरा धीरे धीरे अपनी मौजूदा स्थिति को ठीक करने का तरीका ढूंढना छोड़ देती है और जिम उसे खुश करने का तरीका ढूंढ लेता है। वह उसे डांस, सिनेमा और बास्केटबॉल कोर्ट ले जाता है। अंत में वह उसे आर्थर से मिलने के लिए बार में ले जाता है। वह थोड़ी देर आराम करती है। जिम को एंड्रॉयड के साथ अकेला छोड़ दिया जाता है। अगले ही पल वह किसी चीज के साथ छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है और दूसरे पल ऑरोरा क्रिसलर बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा ढूंढने के लिए वेधशाला में चली जाती है, जिसे उसने उसके लिए बनाया था। कुछ समय बाद वे बार में डेट पर जाते हैं। उसे बताती है कि जब वह किशोरी थी तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। डिनर के बाद जिम ऑरोरा को एयरलॉक में ले जाता है और वे स्पेस सूट पहन लेते हैं। वे एक साथ स्पेसवॉक के लिए निकल पड़ते हैं। जिम को आखिरकार कोई मिल गया जिसके साथ वह शानदार अनुभव साझा कर सके। जिम ने उनके जूतों पर लगे चुंबकों को बंद कर दिया और वे अंतरिक्ष में एक साथ तैरने लगे। वे वापस अंदर आए और तुरंत चुंबन किया, उसके केबिन में चले गए और एक साथ सो गए। इसके तुरंत बाद वे एक जोड़े की तरह रहने लगे, पर अपने जीवन के बारे में लिखने लगी। वे साथ में जॉगिंग करते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में सोते हैं। जिम जहाज को और आगे खोजता है और हाइड्रोपोनिक्स खाड़ी पाता है। वह ऑरोरा के लिए फूल लाता है। एक दिन जहाज एक लाल विशालकाय के पास से गुजरता है और वे इसे देखने के लिए वेधशाला में जाते हैं। यह ऑरोरा का जन्मदिन है, इसलिए उस रात बाद में वे जहाज पर कई रेस्तरां में से एक जिम वॉशरूम जाता है और ऑरोरा के लिए बनाई गई अंगूठी तैयार करता है, जबकि वह आर्थर के साथ बार में बातें करती रहती है। एंड्रॉयड ऑरोरा को बताता है कि जिम ने उसे जानबूझकर जगाया, इस बात से अनजान कि उसे अभी भी यह रहस्य रखना है। अचानक जिम वापस आता है और वह पूरी तरह से अविश्वास में उसका सामना करती है। वह गुस्से में और घबराई हुई भाग जाती है। जिम अपने केबिन में वापस आता है और पाता है कि उसकी सारी चीजें गायब हैं। अगले दिन कैंटीना में वह उससे मिलता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ बोलता है, वह भाग जाती है। ऑरोरा हताश है। एक रात वह जिम के केबिन में जाती है, उसे मुक्का मारती है और लात मारती है, उसे मारना चाहती है, उससे बात करते हुए क्योंकि वह उससे बचती रहती है। जिम माफी मांगने और उसे अपने किए की व्याख्या करने की कोशिश करता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार करने लगा है, लेकिन ऑरोरा को इसकी परवाह नहीं है। वह उसे अपनी जान लेने के लिए माफ नहीं कर सकती। एक रात जब जिम अपने केबिन में होता है तो एक और खराबी होती है। जहाज में एक गंभीर त्रुटि होती है और मुख्य कमांड बंद हो जाता है। बाद में वह लिफ्ट में जाता है और उसमें खराबी आ जाती है। ऑरोरा मुख्य सभा में जाती है और देखती है कि जिम ने वहां एक पेड़ लगाया है। फिर वह कैंटीना जाती है, जहां खाद्य औषधालय में भी खराबी है। अचानक दोनों को संचार पर डेक चीफ की आवाज सुनाई देती है, जो पूछ रहा है कि पेड़ किसने लगाया है। वे दोनों सभा में भागते हैं और जिम के पेड़ के सामने गस मैनकुसो को खड़ा देखते हैं। वे अपना परिचय देते हैं और चीफ को स्थिति के बारे में बताते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि 3 पॉड कैसे विफल हो सकते हैं। मैनक्यूसो उन्हें पुल पर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जहाज में कुछ गड़बड़ है, लेकिन सिस्टम पर मौजूद जानकारी को मैन्युअल रूप से जांचना होगा।
जब वे पुल से बाहर निकलते हैं तो एक रोबोट लगभग उनके सिर पर गिर जाता है और वे दोनों मैनकुसो को बताते हैं कि जहाज में हर जगह अक्सर खराबी आ रही है। वह कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वह उन्हें डेटा एकत्र करने का तरीका दिखाता है। मैनकुसो पॉड्स की जांच करता है। जब जिम उसके साथ वहां जुड़ जाता है उसे पता चल जाता है कि ऑरोरा के पॉड के साथ क्या हुआ था। देख चीफ को लगता है कि जिम ने जो किया वह भयानक था। बाद में वह पुल पर एकत्रित डेटा की जांच कर रहा होता है जब ऑरोरा उसके साथ जुड़ जाती है। वे उसके पॉड के साथ क्या हुआ इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जिम 16वें टूटे हुए रोबोट के साथ अंदर आता है। मैनकुसो को हाइबरनेशन बीमारी महसूस होती है, इसलिए वह आराम करने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है उसे खून की खांसी होती है। उस रात ऑरोरा सो नहीं पाती है, इसलिए वह तैरने चली जाती है। अचानक पूरे जहाज में गुरुत्वाकर्षण की कमी हो जाती है और वह डूबने लगती है क्योंकि पूल का पानी उसके साथ बहता है। गुरुत्वाकर्षण ड्राइव रीसेट हो जाता है और वह मुश्किल से जिंदा बच पाती है। वे दोनों मैनकुसो को खोजने के लिए एक दूसरे से टकराते हैं। वे तीनों वापस पुल पर आ जाते हैं, धीरे धीरे पता लगाते हैं कि जहाज के साथ क्या हो रहा है। मैनकुसो को पता चलता है कि 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिससे एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। उन्हें पता लगाना होगा और ठीक करना होगा कि विफलता का कारण क्या है, क्योंकि पूरा जहाज इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अगर वे इसे ठीक नहीं करते हैं तो पूरा जहाज फंस जाएगा। वे समस्या का पता लगाने जाते हैं, लेकिन मैनकुसो बेहोश हो जाता है, इसलिए जिम और ऑरोरा उसे अस्पताल ले जाते हैं। वह मर रहा है और ऐसा कोई इलाज नहीं है जो उसे रोक सके या उसके बचे हुए समय को बढ़ा सके। कुछ समय बाद वे तीनों वेधशाला में मिलते हैं और मैनकुसो जिम को अपना आईडी ब्रेसलेट देता है, उन्हें जहाज को ठीक करने के लिए कहता है और तुरंत मर जाता है। अचानक रोशनी एक खतरनाक लाल रंग में बदल जाती है और जहाज हिलने लगता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है और वे इंजीनियरिंग की ओर भागते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण ड्राइव में एक और विफलता होती है और तुरंत एक और जो आर्थर को भी प्रभावित करती है। जिम उसे निष्क्रिय कर देता है। वे अंततः इंजीनियरिंग में पहुंचते हैं और समस्या की तलाश शुरू करते हैं। वे इसे पावर प्लांट में पाते हैं और जैसे ही वे हैच खोलते हैं ऑरोरा अंदर चली जाती है। क्षुद्रग्रह ने उस क्षेत्र में पतवार में एक दरार पैदा कर दी है। जिम भी अंदर चला जाता है, लेकिन वह हैच को पकड़े रहता है क्योंकि यह उस पर बंद होती रहती है। अंततः वह भी अंदर चला जाता है, लेकिन वे जल्दी से दरार को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। उस समस्या को ठीक करने के तुरंत बाद जिम को पता चलता है कि पतवार में एक से अधिक दरारें हैं। वे दोनों उल्का के प्रक्षेप पथ का अनुसरण करते हैं और पाते हैं कि यह रिएक्टर नियंत्रण कंप्यूटर से टकरा गया है। जिम को लगता है कि वह इसके लिए प्रतिस्थापन भाग ढूंढ सकता है। वे भाग ढूंढते हैं और इसे बदलते हैं, लेकिन रिएक्टर को वेंट करने की प्रक्रिया अभी भी विफल रहती है। वे इसे मैन्युअल रूप से करते हैं। दोनों एयरलॉक में जाते हैं और जैसे ही वह बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है, वह ऑरोरा को मैनकुसो का ब्रेसलेट देता है क्योंकि वह वापस नहीं आ सकता है। वह उसे सूट पहनाने में मदद करती है और जैसे ही वह एयरलॉक में जाता है, वह उसे वापस आने के लिए कहती है क्योंकि वह उसके बिना जहाज पर नहीं रह सकती। ऑरोरा रिएक्टर में वापस जाती है, जहां तापमान गंभीर ऊंचाई पर पहुंच गया है। रिएक्टर से एक बोल्ट उसकी बाह में घुस जाता है। जैसे ही जिम बाहर से वेंट के करीब जाता है और दरवाजा देखता है, रिएक्टर रूम में तापमान बढ़ जाता है
जबकि वह इसे खोलने के लिए वेंट दरवाजे को बाईपास करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसे रिएक्टर से हवा निकालने के लिए दरवाजा मैन्युअल रूप से खुला रखना होगा और वह ऑरोरा को बताता है। उसे योजना पसंद नहीं आती, लेकिन वह इसके साथ आगे बढ़ता है और उसे रिएक्टर से हवा निकालने के लिए कहता है। वह नहीं चाहती कि वह मर जाएं और वे बहस करते हैं, लेकिन वह उससे कहता है कि उन्हें दूसरे लोगों को बचाना है और वह रिएक्टर से हवा निकालती है। प्रक्रिया सफल होती है, लेकिन रिएक्टर से निकलने वाला धुआं जिम को दूर धकेल देता है और उसका तार तोड़ देता है। उसके सूट में दबाव भी कम हो रहा है। वह ऑरोरा को बताता है कि क्या हुआ और वह जितनी जल्दी हो सके दूसरे सूट में जाने और उसे अंदर लाने के लिए आगे बढ़ती है। वह फिर से उससे माफी मांगता है। वह एक सूट पहनती है और उसे लेने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसका तार बहुत छोटा है। वह पीछे हट जाती है, लेकिन अचानक उसके तार को पकड़ लेती है और उसे अंदर खींचने में कामयाब हो जाती है। ऑरोरा जिम को अस्पताल में घसीटती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही मर चुका है। वह मेडिकल प्रोटोकॉल को दरकिनार करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैंकुसो के कंगन का उपयोग करती है। मेडिकल पॉड अपने आप काम करता है और जिम को पुनर्जीवित करता है। ऑरोरा उसे माफ कर देती है। बाद में ऑरोरा आर्थर को ठीक कर देती है और वे मैंकुसो को उचित स्थान पर दफना देते हैं। जिम उसे अस्पताल ले जाता है और उसे बताता है कि उसे मेडिकल पॉड को हाइबरनेशन के रूप में इस्तेमाल करने का एक तरीका मिल गया है। वह उसे पॉड के अंदर जाने और बाकी की यात्रा वहीं करने के लिए कहता है, लेकिन जैसा कि बाद में पता चलता है, वह मना कर देती है और उसके साथ रहने का फैसला करती है, जहाज पर जागते हुए। जिम आखिरकार उसे प्रपोज करता है और वे जहाज पर अपना जीवन जीते हैं। 88 साल बाद एवलॉन होमस्टेड 2 पर आता है। चालक दल जागता है और जहाज को बहुत ही अप्रत्याशित स्थिति में पाता है। ऑरोरा उन्हें एक संदेश छोड़ती है, जिसमें वह और जिम के जीवन की कहानी बताती है, जबकि बाकी लोग सो रहे थे। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।